दोस्तों, मैं हूं अलियान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलियान फॉर यू। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से टेक्निकल्स वीडियो, यूट्यूब की जो अपडेट्स आती हैं उनके हवाले से वीडियोस और कंप्यूटर के हवाले से वीडियोस आपको मिलेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ में जो बेल आइकन का बटन आपको दिखाई देगा उसको प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर दें। उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लास्ट वाले कोर्स में मैंने बात की थी कि मैं आपको फ़ोल्डर के बारे में बताऊंगा कि एक फ़ोल्डर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या उसको हम कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये हमारा डेस्कटॉप है। उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, हम किसी भी चीज़ को डिलीट कैसे कर सकते हैं या कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें भी हम इस लेसन में सीखेंगे। तो ये राइट क्लिक मैंने आपको कल बता दिया था, यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। एंड हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये न्यू फोल्डर के नाम से शो हो रहा है, यानी कि इस पर कुछ रीनेम नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप चाहो इस पर कुछ लिखना तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं से 1 2 3 लिख देता हूँ एंड देन इंटर करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। एक तो ये चीज़ होगी कि आपने जैसे फ़ोल्डर क्रिएट किया आपने उसको रीनेम कर दिया। एंड उसके बाद एक मैं न्यू फ़ोल्डर और क्रिएट करता हूँ। तो ये देखें, ये न्यू फ़ोल्डर ऐसे मैंने जब इंटर किया तो ये रीनेम नहीं हुआ। तो अगर मैं दोबारा से इसको रीनेम करना चाहता हूँ, चाहे इसमें मेरा डाटा हो, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एक मेन्यू लिस्ट आएगी, सबसे लास्ट पे देखें रीनेम का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो, ये रीनेम के हमें ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे छोटी छोटी 1 से 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें ये टेक्स्ट बार की जो होती है एक ऑप्शन, हमें बता रहा है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस करूँगा तो ये वर्ड डिलीट हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये लास्ट पे लाके सबको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक टिप दूँगा, अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे ऐसे टेक्स्ट पे तो ये बिलो हो जाएगा। अब ये बिलो का क्या फ़ायदा होगा हमें कि हमें इसको बैक स्पेस नहीं करना पड़ेगा। मैं जैसे कुछ टाइप करूँगा तो ये खुद ब खुद अरेज हो जाएगा। जैसे मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ, ये देखिए ये अरेज हो गया, मुझे बैक स्पेस पे वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। उसके बाद आता है पेस्ट, कि कॉपी पेस्ट हम कैसे कर सकते हैं किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को। तो सिंपली आपको उस फाइल पे जाके राइट क्लिक जब आप करोगे किसी भी फाइल को जिसको आपने कॉपी करना होगा, आप जैसे राइट क्लिक करोगे देखें ये मेन्यू लिस्ट में कॉपी नाम की ऑप्शन होगी, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। एंड देन अब मान लीजिए कि ये आपके किसी और पार्टीशन में फ़ोल्डर है, तो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है उसे। तो आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो देखिए पहले पेस्ट की ऑप्शन नहीं थी बट अब आ रही है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी फ़ोल्डर की, इसी फाइल की एक और कॉपी बना देगा, चाहे इसमें आपका डाटा है या नहीं है। अगर डाटा होगा तो उस डाटे की भी एक कॉपी बना देगा। एंड इसको ओपन करें, डबल क्लिक करें तो देखिए फ़ोल्डर है। एंड देन अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो देखिए राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। रीनेम के ऊपर ऑप्शन होती है डिलीट की। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फोल्डर रिसाइकल बिन। तो आप चाहें तो इसको यस कर दें, अगर गलती से हो गया तो आप इसे नो पे भी कर सकते हैं।
अब उसके बाद एक और चीज़ है, अब देखें ये फ़ोल्डर मैंने एम्प्टी कर दिया है, इसको मैंने डिलीट कर दिया है जो मैंने फाइल कॉपी की थी। अब मैं इसको कट करूँगा कि ये मेरे डेस्कटॉप से ये हाइड हो जाए, गायब हो जाए, और जिस जगह मैं इसको सेव करना चाहता हूँ बस वहीं पर रहे, यहीं डबल कॉपी नहीं हो, बस यही मैं उठा के ले जाऊँ। तो इसको मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर मैं कट करूँगा, कॉपी के ऊपर ही आपने ऑप्शन देखी, उसको मैंने कट पे क्लिक किया, और पेस्ट एक ही है। अगर आप कॉपी करते हो तब भी आपको पेस्ट करना है, अगर आप कट करते हो तब भी आपको पेस्ट ही करना है। तो मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो आप देखिए मेरे डेस्कटॉप पे अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसको मूव किया है, कट की है। तो अब ये सिंपली ये देखें, यहाँ पर ये फ़ोल्डर शो हो रहा है, ये फाइल शो हो रही है जो आपने कॉपी की होगी। अब एक और चीज़ है, जो हम इसका आइकन चेंज करेंगे या इसकी प्रॉपर्टी में जाकर देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है, उसके अलावा और कुछ बातें। तो देखें ये प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन है, बिल्कुल लास्ट पे राइट क्लिक करेंगे मेन्यू लिस्ट में, तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने शो करेगा। इस पर कुछ ऑप्शन है, देखिए हमारा रीनेम बता रहा है कि आपने कौन सी फाइल की प्रॉपर्टी को ओपन किया हुआ है, एंड देन जर्नल है, ये रीनेम आ गया, ये टाइप बता रहा है उसका, एंड उसके बाद ये लोकेशन बता रहा है कि यहाँ पे देखें यूज़र अलियान के नाम से मेरा अकाउंट है मेरी विंडो पे। तो यूज़र अलियान बता के देखिए डेस्कटॉप शो कर रहा है लास्ट पे कि डेस्कटॉप पे हमारी ये फ़ाइल है। उसके बाद एक और चीज़ है, साइज़ यहाँ पे 0 बाइट है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसमें कुछ कॉपी कर लेता हूँ, तो वीडियो को मैं स्किप करता हूँ थोड़ी सी। अभी देखिए मैंने एक सॉन्ग कॉपी किया है इसमें, मैं जैसे दोबारा इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाऊँगा बिल्कुल लास्ट पे, तो ये वही डायलॉग बॉक्स मेरे सामने फिर से शो करेगा। एंड देन देखिए लोकेशन सेम वही है, एंड साइज़ देखें तो 183 MB का शो कर रहा है। उसके बाद उसके बाइट्स शो कर रहा है टोटली, एंड आपकी डिस्क पे टोटल स्पेस इसने कितनी ली है इस फाइल ने। तो यहाँ पे तो सेम MB है क्योंकि फ़ोल्डर ही है, तो फ़ोल्डर की ज़्यादा स्पेस नहीं होती, अगर आप हज़ारों भी बना दोगे तब भी पीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड देखें सिर्फ ये कुछ ही बाइट्स का यहाँ पे डिफरेंट है, जस्ट एक फ़ोल्डर है, 2 फ़ोल्डर की वजह से एक फ़ोल्डर है जो उसके अंदर हमने क्रिएट किया था, कट किया था, और एक जो बाहरी डेस्कटॉप पे बना है। एंड ये बता रहा है कंटेंट, यानी कि एक फ़ाइल और एक फ़ोल्डर हमारे फ़ोल्डर के अंदर है, यानी कि देखें एक सॉन्ग है, एक फ़ाइल है, एंड एक फ़ोल्डर बना है, और ये दो चीज़ें ही बस यहाँ पे शो करेगा, ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे ज़्यादा शो करेगा। एंड जब हमने इसको क्रिएट किया था वो डेट और एंड टाइम बता रहा है। उसके बाद आप यहाँ से इसके हाइडन कर सकते हो, अगर इस फाइल को रीड करना चाहते हो, हाइडन नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, बट आप यहाँ से इसको चेक मार्क करके अप्लाई करोगे तो यह हाइडन हो जाएगा। उसके बाद देखिए शेयरिंग है, अगर आपका पीसी कनेक्ट है किसी दूसरी पीसी के साथ, या आप इसे ऑनलाइन भी शेयर करना चाहते हो तो आप शेयरिंग पे जाकर इसके बाकी के ऑप्शन चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी है, एंड देन लास्ट पे है कस्टमाइज़। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, यहाँ पे हम अपना जो एक फ़ोल्डर का आइकन है जो फ़ोल्डर में नज़र आ रहा है उसको चेंज करेंगे, बाकी सेटिंग को आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। एंड देन नीचे देखें चेंज आइकन के नाम से एक ऑप्शन होगी, अभी फ़िलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर का आइकन शो कर रहा है, अब हम इसे चेंज करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, तो यहाँ से इसे स्लाइड बार बोलते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे स्टेप बाय स्टेप स्लोली भी देख सकते हैं, या ऐसे होल्ड डाउन करके ऐसे आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप स्लाइड बार को मूव कर सकते हो। अब यहाँ से हम कोई भी आइकन एक चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये मेरा फेवरेट आइकन है, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, ये चूज़ हो गया। अभी ये फ़िलहाल ऐसे शो कर रहा है, मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम देन अब देखें ये चेंज हो गया यहाँ पर, बट बाहरी डेस्कटॉप पे नहीं क्योंकि अप्लाई नहीं किया। अप्लाई करें,
एंड उसके बाद आपको ओके कर देना है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो यार। एंड उसके बाद आप देखते हैं, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पे हमारे जो भी फाइल होगी, जैसे ये सॉन्ग है, उसका स्टेटस शो कर रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे उसके फ्रेम रेट बता रहा है। एंड ये फोल्डर है, इसका स्टेटस फ़िलहाल हमें एक जब हमने मॉडिफाई किया था वही डेट एंड टाइम शो कर रहा है, बट ये है कि इसके अलावा इसमें कुछ फाइल्स नहीं है, तो इसलिए अभी ये कुछ भी शो नहीं कर रहा हमारे स्टेटस बार में। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या फ़िलहाल अभी रहने देते हैं, इसको नो पे क्लिक कर देते हैं। कोई चीज़ आपको दिखानी है एग्जांपल के तौर पे, इसको पासवर्ड लगाते हैं वीडियो के लास्ट पे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, डिलीट की बात आई है। जब आप कोई चीज़ डिलीट करते हो तो आपके रिसाइकल बिन में ऐड हो जाती है, यानी कि वो आपके पीसी से डिलीट नहीं होती। तो उसके हमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं। वो उतनी स्पेस तो नहीं कवर करती, रिसाइकल बिन में जाने के बाद कुछ स्पेस वो कवर करती है जो आपने फ़ाइल डिलीट की हो, चाहे वो एक कहीं एम्प्टी फ़ोल्डर हो या कोई सॉन्ग्स वगैरह या कुछ भी आप वीडियो डिलीट करते हो, तो वो उतनी स्पेस नहीं कवर करेगी रिसाइकल बिन में। तो आप देखें, अगर आप इस पे राइट क्लिक करते हो रिसाइकल बिन पे, एंड देन आपके सामने वही छोटी सी मेन्यू लिस्ट शो होती है। फर्स्ट पे ओपन है एंड एम्प्टी रिसाइकल। आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे एक मरतबा कंफर्म करेगा कि आप इसमें जो भी डाटा है, जैसे ये फर्स्ट जस्ट एक ही फ़ोल्डर है, तो ये कह रहा है परमानेंटली अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें। तो अगर आप गलती से ये क्लिक हो जाता है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसको मैंने देखिए एम्प्टी कर दिया। एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, देन एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करें, मेन्यू लिस्ट में डिलीट की ऑप्शन, एंड देन यस, इसको भी डिलीट करते हैं, यस कर देते हैं। अब हमने डिलीट कर दिया। अब देखें, अगर मैं इसको एम्प्टी के ऑप्शन पे लाता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है टू फाइल के बारे में। वही बात है कि अगर हम इसको एम्प्टी करेंगे तो यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, बट हमें नहीं करना, क्योंकि अभी इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट आप जैसे इसे ओपन करोगे, डबल क्लिक से भी हो जाएगी, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। आप ओपन करेंगे तो ये देखें आपके सामने विंडो पेज ओपन होगा। इसमें जस्ट ये दो फाइल ही अभी बता रहा है कि जो दो फाइल हमने बना के क्रिएट की थी वो अभी इसमें मौजूद है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि टूल बार होती है, आप इससे भी यहाँ से फ़ायदा ले सकते हो। जो भी आपने विंडो ओपन की हुई है, टूल बार होती है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे यूज़ करना चाहते हो, रिस्टोर करना चाहते हो, या इसे डिलीट करना चाहते हो रिसाइकल बिन से। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी ये देखें रिस्टोर हो गया और मेरे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है आपको। बट अगर यहाँ इसके अलावा अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ इस फाइल के ऊपर, तो आप देखें इसके ऊपर भी एक रिस्टोर की ऑप्शन है, कट है, डिलीट है, एंड प्रॉपर्टी में देखें तो अभी इस फाइल में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, इसलिए कुछ भी शो नहीं कर रहा। अगर इसमें कुछ डाटा होगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो भी करेगा कि आपकी कितनी फाइल्स हैं, टोटल ये कितनी स्पेस का है। एंड देन अगर आप चाहो तो इसे यहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हो, यहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हो, कट करके यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे इसको ऐसे रिस्टोर भी कर सकते हो। तो हम इसको रिस्टोर करते हैं, तो ये देखें दूसरा फोल्डर भी हमारे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है।
क्योंकि दोनों फ़ोल्डर हमने रीस्टोर किए हैं। अगर इसमें कुछ फाइल्स भी होती तो वो भी रीस्टोर हो जाती। अब लास्ट पे बात आ जाती है इस फ़ोल्डर को लेके, जिसका मैंने आपको सेकंड वाले लेसन में कहा था कि हम इसको पासवर्ड लगाएंगे। देखिए इसमें 2 फाइल्स हैं, एक सॉन्ग है, एक फ़ोल्डर है। तो अभी हम इसको पासवर्ड क्रिएट करेंगे और जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो एक ये सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपको बता दूंगा इसी कोर्स में कि आप कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप देखें तो आर्चीव के नाम से एक ऑप्शन है, ऐड टू आर्चीव। आप इस पर क्लिक करें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो होगा जिस पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, बट इनको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। उसके अलावा इनमें जो कुछ और चीज़ें होंगी वो आपको मैं तरतीब से बता दूंगा। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पासवर्ड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मेट बता रहा है एंड साइज़ वगैरह बता रहा है। यहाँ पे आपने किसी चीज़ को कोई चेक मार्क नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एंड देन सेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। ये पासवर्ड का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने शो होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। इसको रिटाइप, वही पासवर्ड जो मैंने ऊपर टाइप किया है कंफर्म करने के लिए, नीचे वही पासवर्ड मैं दोबारा से टाइप करता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखें फर्स्ट पे है शो पासवर्ड। आप इसको शो करेंगे तो ये शो करेगा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा। मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया है 1 2 3 4। एंड उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से चेक मार्क करना ज़रूरी है। शो करें, उसको अनमार्क भी कर देंगे ठीक है, लेकिन नीचे वाले को आपने चेक मार्क करना है एंड ऑर्गेनाइज पासवर्ड पे क्लिक करना है। ये फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। आपको यहाँ पर भी किसी चीज़ को नहीं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहना देना, किसी भी चीज़ की सेटिंग को टच नहीं करना, जस्ट ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे देखिए ये ओके हो गया। यहाँ पर भी आपको ओके पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर भी आपको ओके पर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा, आपकी जो फाइल्स होंगी वो ज़िप फाइल में आने के लिए या एक पासवर्ड लगने के लिए ऐसे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दें, अगर छोटा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर के हवाले से समझ नहीं आ रही तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके हवाले से आपको वीडियो बना दूंगा। तो लीजिए फ्रेंड, ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखें ये एक फ़ाइल हमारे सामने शो हुई है, जैसे कि ज़िप फाइल बनी है, इस पर लॉक लगा हुआ है। अब हम पहली वाली फ़ाइल को डिलीट कर देंगे क्योंकि जब इसने ये कन्वर्ट किया तो सभी फाइलें ये इसने यहाँ पे सेव की हैं। तो आप सिंपल इसे बिना झिझक इसको डिलीट कर दें पहले वाली फ़ाइल को एंड देन इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखें फ्रेंड, ये पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे एक गलत पासवर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 था, हम जानबूझकर एक वर्ड का हम यहाँ पे डिफरेंट करते हैं। तो ये देखें ये बता रहा है कि गलत पासवर्ड है। एंड उसके बाद अगर मैं दोबारा से सही पासवर्ड टाइप करता हूँ 1 2 3 4 एंड उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके करेंगे तो ये देखें फ्रेंड, इसने ओपन कर दिया है। ये वही फ़ोल्डर जो हमने पासवर्ड लगाया था, ये पहले हमें वो फ़ोल्डर शो करेगा। उसके बाद ये देखिए उसके अंदर जो एक एम्प्टी फ़ोल्डर था वो है, उसके अलावा एक सॉन्ग है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहो तो इसे प्ले कर सकते हो, मुझे कॉपीराइट का इशू है, मैं इसे प्ले नहीं कर सकता। बट ये है कि ये आपकी तमाम फाइलें, कुछ भी पिक्स वगैरह या कुछ भी होगा तो आप उन्हें पासवर्ड लगा सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट होगी, डेस्कटॉप की फाइल इसको रहने दें। उसके बाद अगर आप इसे ओपन करते हो तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में।